तमाची हमारी क्यों निकाल रहे हो? अरे तो खाली उसकी निकालेंगे तो शक होगा, इसलिए सबका निकालना होगा, राजनीति है। हाँ निकालो निकालो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोना कोना छान मारा, घर में एक भी तस्वीर नहीं है कन्हैया जी की। कोमो से पॉसिबल ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है कि कोई चोर आया हो और कन्हैया जी की सारी तस्वीरें चुरा के भाग गया हो। हाँ, चोर घर में से पैसे गहने ये सब छोड़कर कन्हैया जी की तस्वीर चुरा कर लेकर गया। यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी नहीं चुराया। मोबाइल फोन? मोबाइल फोन? परी, तुम्हारे फोन में तो सेल्फीज होंगी ना कन्हैया जी की? हाँ हाँ, मेरे फोन में तो कन्हैया जी की हजारों सेल्फीज है, लेकिन सुबह से मुझे मेरा फोन मिल रहा नहीं। महंगा फोन है। प्रेमा, तुम्हारे फोन में तो तस्वीरें होंगी। मो टेलीफोन ना फंक्शन पा, सुबह से खराब है मेरा फोन। तुम्हारे फोन में तो होगी ना? मेरे फोन में? मैं तो फोन इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ मैसेज और कॉल के लिए। ये मतलब फोटो वोटो लेने का टाइम किसके पास है? पंजीरी, मेरा फोन? नहीं नहीं, हम दोनों में से सिर्फ दीदी के पास फोन है। दीदी ने फोन रख लिया, समझो मैंने भी रख लिया। हमारे दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र की स्मरण शक्ति देव एवं देवग्रह छायाचित्र से ही संचित है। द्वितीय छायाचित्र वस्तुतः निषेध। फोन की मेमोरी भगवानों, देवी देवताओं, मंदिर तीर्थ स्थानों की तस्वीरों से ही भरी पड़ी हुई है। उसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं है, कह रही है दीदी। कन्हैया आ नहीं रहे, हमारे पास कन्हैया की कोई तस्वीर नहीं, तो हम अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगे कैसे? कैसे? गाली न देना है, काम का पेमेंट दो। याद बूटी, कुछ याद आया, कह रही है दीदी। अरे ये मैया का फोन कैसे स्विच ऑफ आ रहा है? जीजे को लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हम मुन्ना जूस वाले बोल रहे हैं। जीजे कभी तो ढंग के रोल किया करो। अरे वाकई में मुन्ना जूस सेंटर वाले बोल रहे हैं। तुम्हारे जीजे की 3 महीने की उधारी थी तो फोन गिरवी रख लिए। ये जीजे की चटोरी जबान ना किसी दिन हमारा घर गिरवी करवाएगी। क्या करें? मौसी को ही फोन लगाता हूं ना। हेलो मौसी, प्रणाम, कन्हैया बोल रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीदी, कन्हैया जी की तस्वीर अगले पन्ने में होगी। सत्य। प्राणनाथ संग सप्त फेरा सप्त जन्म बंधन पुष्टि उपरांत गृहस्थ छायाचित्र प्रभु देवालय में प्राणनाथ की सुरक्षा हेतु निर्धारित किया था। हमारी शादी की तस्वीर पूजा घर में कन्हैया जी की सुरक्षा के लिए रखी थी, कह रही है दीदी। लो, मिल गई कन्हैया की फोटो। अच्छा अच्छा मौसी, ठीक है, ख्याल रखिएगा। प्रणाम। कमाल है, मौसी तो कह रही है कि मौसा को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैया ने हमसे झूठ काहे बोला कि मौसा हॉस्पिटल में? अरे कहीं मैया को तो गलतफहमी नहीं हो गई का? हेलो प्रार्थना, कन्हैया बोल रहे हैं। स्वामी। अरे कहाँ है सब लोग? किसी का फोन नहीं लग रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। प्राणनाथ वस्तुतः समस्त निवासी किसी और कर्मयोग में कार्यरत होंगे। है?
प्राणनाथ वस्तुतः समस्त सहनिवासी किसी और कर्मयोग में कार्यवर्त होंगे। क्या? प्राणनाथ वस्तुतः समस्त। बस बस बस, जाने दो, सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तुम बस एक काम करना, मैया को ये बता देना कि बिजनौर वाले मौसा जी तो अपनी मोहल्ले की टीम के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बिल्कुल ठीक है वो। जी, आपकी ये धारणा आपकी इस सूचना को मैया तक प्रकाश की गति से अवश्य यथापित करेगी। हैं? आपकी ये धारणा आपकी जाने दो, तुम बस ये बता देना। और एक बात और, हम हस्तिनापुर से मेरठ के लिए बस निकल रहे हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है? मैया को ये बता देना। शुभ है। हाँ, प्रणाम स्वामी। प्रणाम। हाँ। आइयो बहना, क्या नहीं किया हमने? फोटो एल्बम से चुराया, दीवारों से गायब किया और मोबाइल से डिलीट किया, फिर भी साला साहब की फोटो अपोजिशन पार्टी के पास। हाँ, इसका मतलब हो ना हो भोले भंडारी का चाल है इसमें। क्यों माता जी? ये नेता बने ऊपर क्या खड़े हो, नीचे उतरो। अब एक ही तरीका है, प्रार्थना को लेकर कन्हैया के पास हस्तिनापुर जाना ही पड़ेगा। मैया, प्रार्थना, हमें कन्हैया के पास हस्तिनापुर जाना है। क्षमा याचना मैया, परंतु आवश्यकता निषेध है। कदाचित प्राणनाथ तो स्वयं ही निकेतन की ओर कूच कर चुके हैं। हम पुनः संबोधित करते हैं। स्वामी का निकेतन की ओर प्रस्थान वस्तुतः आरंभित है। अरे इनकी डबिंग आर्टिस्ट कहाँ गई? अरे ये सब हम बाद में समझ लेंगे, तुम मेरी बात सुनो। हमें कन्हैया के पास जाना है हस्तिनापुर, वो हमारा इंतजार कर रहा है करवा चौथ के व्रत के लिए। मैया, हम इसी विषय पर नूतन ऊष्मा प्रकाशित कर रहे हैं। निसंदेह हमारा उस निकेतन की ओर प्रस्थान मात्र समय व्यर्थता ही है। एक सेकंड, समय समझ में आया, सासू समझ में आया, मतलब सासू माँ का समय आ गया। शिव शंभू। हाँ, उसी के पास जाना है। मैया, हम पुनः संबोधित करते हैं कि अरे बस बहू, तू रहने दे, बस तू तैयार रहना, 7 बजे हमें निकलना है। आपके सुपुत्र तो समक्ष इसी निकेतन में। हाँ, मैं रास्ते में तुझे भुट्टा भी खिलाऊंगी। वस्तुतः एकदम सुपर फ्लॉप प्लान है सासू माँ। अगर प्रार्थना वहाँ चली भी गई तो बाकी की चारों साले साहब के फोटो देख के व्रत खोल लेंगी। नहीं खोलेंगी। अब मैं उन्हें शिव जी की बात साफ साफ बता दूंगी कि वो चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे लल्ला की अगले 7 जन्म में 5 पत्नियां हो, ये मैं नहीं चाहती। दिल पर पत्थर रखकर ही सही मैं उन्हें बोल दूंगी कि वो अपना करवा चौथ का व्रत पूरा ना करे। बोलना ही है तो लल्ला को यहीं बुला लेते हैं, प्रार्थना जी को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? कन्हैया के होते हुए उनका करवा चौथ का व्रत पूरा ना हुआ तो उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि कन्हैया यहाँ आए नहीं। कन्हैया, बहुओं, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। मैं दीदी को बुला लेती हूँ। नहीं, दीदी को मैं बाद में बता दूंगी। कैसी परीक्षा ले रहा है तू भोलेनाथ। अपने लल्ला के 7 जन्म सुधारने के चक्कर में अपनी ही बहुओं का दिल तोड़ना पड़ रहा है। मम्मी जी, हम कहीं वो गेम तो नहीं खेल रहे कि पलक पहले कौन झपकेगा? मैं तो नहीं हारूंगी। अरे नहीं, मुझे तुम सबको बताना है कि शिवजी ने मुझसे कहा है। प्रतिभा, मुझे लगता है मम्मी जी भूल गई कि शिवजी ने उन्हें क्या कहा था। शिवजी ने मुझसे कहा है कि मेरी 5 बहुएं अगर करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो। कल दीदी भी यही कह रही थी। अरे दीदी तो यही आ रही थी। बात ऐसी है कि अगर तुम सबने व्रत रखा तो। हाँ मम्मी जी, मैंने तो कल ही इन लोगों को बताया था
कि हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे ना। लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, व्रत है, रखना तो है ही। अरे नहीं, तुम जरा 2 मिनट चुप रहोगी? ठीक है मम्मी जी, मैं बीच में बोलूंगी नहीं। कुंती, दिल पक्का करके बता दे। बात दरअसल ये है कि अगर तुम चारों ने व्रत रखा तो। चारों नहीं, 5। मैंने कहा कि अगर तुम सब कन्हैया के लिए व्रत रखोगी तो। कन्हैया जी। हा? तुझे कहा ना कि 2 मिनट चुप बैठ। मम्मी जी, वो कन्हैया जी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कन्हैया, तू यहाँ? तू तो हस्तिनापुर के होटल में। खा मैया तू भी। मौसा एकदम ठीक है, बिजनौर में फुटबॉल खेल रहे हैं और तू कह रही थी हॉस्पिटल में। ओ सासू माँ को सुनने में दिक्कत हो गया, उम्र हो गया है ना। आने से पहले तूने बताया भी नहीं, मुझसे बात किए बिना ही निकल आया। अरे मैया बताया था प्रार्थना को, हमने बताया था कि 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सत्य, प्राणनाथ के आगमन की व्याख्या हमने निसंदेह आपके समक्ष की थी। दीदी ने आपके कमरे में आके बताया था कि कन्हैया जी आ रहे हैं। कह रही हैं दीदी। आ गया। अरे आ गया साले साहब, आ गया, सबको दिख गए हैं। अब क्या? चांद, चांद आ गया। ध्यान से देखना कहीं शर्मा जी का खोपड़ी ना हो। पिछली बार उनका टकला देख के कितनी औरतें करवा चौथ का व्रत खोल दी। कॉमेडी कर रहे हैं, आपके साथ तो ट्रेजेडी हो गई। आप तो सफर करके थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, हमारा भी तो व्रत है, भूल गई आप। वैसे कन्हैया जी, आप इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? जल्दी कहाँ, 1.5-2 घंटे लगेंगे, बताया तो था। चलो प्रभु, तुम जीते और मैं हारी। हमेशा की तरह। अब बहुएं इतनी खुश है तो मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी कोशिश की प्रभु कि बाकी की 4 बहुएं अपना करवा चौथ का व्रत पूरा ना कर सके, ताकि मेरे लल्ला को अगले 7 जन्म तक 5 बीवियां ना मिले। लेकिन प्रभु, अगर आपने हमारी यही नियति लिखी है तो यही सही। लेकिन प्रभु, आखिर तो औरतें हैं ना, बस इतना करना कि ये 5 आपस में लड़े नहीं, ताकि मेरे लल्ला के अगले 7 जन्म चैन से कट जाए। कन्हैया जी, हम सब तो तैयार हैं। आप भी हाथ मुंह धोकर तैयार होके आ जाइए। फिर सबसे पहले दीदी को पानी पिलाकर करवा चौथ की रस्म पूरी कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मुआ, पार को आप पानू। दीदी क्यों? सबसे पहले कन्हैया को मैं देखूंगी और कन्हैया सबसे पहले पानी पिला के मेरा व्रत खोलेंगे। मैं कन्हैया को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चलें लिप्लस। क्या जिलेम लिप्लस? तुम क्यों? कन्हैया जी सबसे पहले मुझे पानी पिलाएंगे। क्यों? क्यों क्या? मैं MA PhD हूँ, इसीलिए। खुश? धार्मिक डिग्रियों की बात करें तो ग्रंथ, वेद, पुराण लिखने वाले भी दीदी को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए पहले तो पानी दीदी ही पियेंगी। नहीं नहीं, देखो पानी वानी छोड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे तो देखिए चक्कर भी आ रहा है। कन्हैया जी, पानी वानी छोड़िए, आपने मुझे सबसे पहले कुछ खिला दीजिए। नहीं, पहले मैं। नहीं कन्हैया जी, पहले मैं। नहीं, पहले दीदी। भोली। नहीं प्लीज मैं। नहीं नहीं, कन्हैया जी, कन्हैया जी प्लीज पहले दीदी। भूख लगी कन्हैया जी। वाह भोले, मैंने तुझसे मांगा कि बहुएं लड़े ना, ये तो करवा चौथ के दिन ही एक दूसरे का गला पकड़ रही हैं। सासू माँ, आदत डाल लो, हर करवा चौथ के मैच में 7 जन्म तक यही कमेंट्री सुनने मिलेगी। रुको 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 रुको। लेकिन कन्हैया जी, यहाँ तो सब रुके हुए ही है, यहाँ भाग रहा कौन? मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग आपस में लड़िए मत। आज करवा चौथ की रस्म पूरी होगी तो 5 की एक साथ होगी।
मैंने कहा था ना कि आज आप पांचों के करवा चौथ की रस्म मैं एक साथ ही पूरी करूंगा। चलो दांत दर्द के बहाने ही सही, कम से कम भूखे रह के मेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो रख ली। थैंक यू भगवान, सुन लिया हमारी। 32 दांत हैं इसके, हर साल एक एक दांत बिगाड़ देना, कम से कम 32 साल तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, साले साहब तो एक फोन में 5 सिम डाल के रखे हैं, मतलब एक साथ सबका नंबर लग गया। सासू माँ, 7 जन्मों की तैयारी है, तुम भी प्रैक्टिस कर लो। तुम क्या खुश हो रही हो? तुमको तुम बोले अगले जन्म में तुम माचिस की तीली बनोगी। अद्भुत दृश्य है स्वामी। कन्हैया ने अपनी 5 धर्मपत्नियों में से किसी का भी हृदय टूटने नहीं दिया। और कुंती देवी व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी। प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है प्रभु कि कदाचित कहीं ना कहीं कुंती देवी को भी अपनी 5 बहुओं से स्नेह हो गया है। प्रभु अब बस कुंती देवी और उसकी बहुओं के मध्य शांति बनाए रखना। एक छत के नीचे 6 स्त्रियों के बीच शांति। प्रिय, इस विषय में तो हम भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो कन्हैया जी, अब आप सबसे पहले दीदी को खीर खिलाइए। दीदी को क्यों? कन्हैया जी सबसे पहले मुझे खीर खिलाएंगे। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो भूख मुझे लगी है। कन्हैया जी मुझे खिलाइए।